लीशाओ, लीशाओ, क्या आप ठीक हैं? मैं दवा लेने जाता हूँ। तुम कौन हो? मेरी मदद करो। लीशाओ, दवा आ गई। आप ठीक हो गए। उस औरत ने मेरी बीमारी ठीक कर दी। क्या? जो भी हो, इस जेट पेंडेंट के मालिक को ढूंढो। करिंग करिंग। माँ, क्या ये सच है? माँ, बातें वैसी नहीं है जैसी तस्वीर में दिख रही हैं। तुम जल्दी नीचे आओ, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। ठीक है माँ। माँ, माँ, मुझे डराओ मत। माँ, जल्दी आओ, कोई जल्दी आओ, मेरी माँ को बचाओ। नाफरमान बेटी, तुमने एक आवारा आदमी के साथ बार में इतना बेशर्मी भरा काम किया। तुम्हारी वजह से सुपरिवार की इज्जत मिट्टी में मिल गई। तुम्हारी वजह से ही तुम्हारी माँ ने छत से छलांग लगाई। पिताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरी माँ को बचा लीजिए। मैं आपसे भीख मांगती हूँ। मुझे लगता है कि अब यह बेकार की कोशिश है। इतनी ऊंचाई से कूदने के बाद वह आखिर कैसे बच सकती है? पिताजी, अगर आप मुझसे वादा करें तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। अगर मैं उसे बचाऊं तो ठीक है, तुम तुरंत इसी क्षण गांव चली जाओ। मेरी अनुमति के बिना बेइजिंग में एक कदम भी मत रखना। सुकिंग जैसी नीच औरत के बिना सुशी अब पूरी तरह से हमारा होगा। आओ, ये जाम उठाओ। तुम लोग कौन हो? सू हवेली में अवैध रूप से घुसने की तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? मेरे युवा मास्टर ली मोशन है। ली मोशन, वही जिसका व्यवसाय पूरे विश्व में फैला हुआ है, जो जमीन पर पैर पटके तो हुआ गो थरा थरा जाए। बेइजिंग के पहले अमीर और ली परिवार के सबसे बड़े पोते ली मोशन। इतनी रात को यहाँ आने के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। लीशाओ, क्या कोई आदेश है? लीशाओ ने कहा है वह सू मिस से शादी करने को तैयार है। क्या? ली शाओ का मेरी टिंगटिंग को पसंद करना, यह तो उसकी खुशकिस्मती है। अरे नहीं, मैंने सुना है ये ली शाओ न केवल दिखने में बदसूरत है, बल्कि उसका स्वभाव भी हद से ज्यादा क्रूर है और उसे एक अजीब बीमारी भी है। वो कुछ ही सालों का मेहमान है। अगर टिंगटिंग ने उससे शादी की तो उसे जीवित विधवा बनकर रहना होगा। लेकिन हमारी टिंगटिंग अभी कॉलेज में पढ़ रही है। लीशाओ ने कहा है कोई जल्दी नहीं है। शादी सुमिस के 3 साल बाद स्नातक होने पर ही की जा सकती है। विदा। मैं वानकाओ तांग का लेफ्ट प्रोटेक्टर हूँ। मैं सुमिस को ये विनम्रता पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि वह पुराने हॉल मास्टर की विरासत को स्वीकार करे और वानकाओ तांग का पूरा कार्यभार संभाले। मैं बटलर नंबर 1 ने बताया कि ली परिवार ने 11 करोड़ रुपए की लग्जरी कार भेजी है। फेईकुई हाउटिंग का एक बंगला, दहेज 55 करोड़ रुपए। पापा, मैं शादी नहीं करूंगी। अगर मैं ली मोशन से शादी करूं तो मेरी जिंदगी सच में तबाह हो जाएगी। टिंगटिंग, और क्या करें, कोई और रास्ता भी नहीं। आखिर उस ली मोशन ने बस तुम्ही को पसंद किया है। तुम भी जानती हो कि ये ली परिवार, हम उनसे जरा भी दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। पापा, मेरे पास एक तरीका है। असल में वैन कियांग, हमारे घर में कोई कमी नहीं है। टिंगटिंग ही इकलौती बेटी तो नहीं है। तुम्हारा मतलब है सू करिंग को टिंगटिंग की जगह ली परिवार में ब्याह दें? ठीक है, ये तरीका अच्छा है। लेकिन दीदी तो
क्या वो मान जाएगी? अगर उसने हिम्मत की ना मानने की तो मैं उसकी माँ का इलाज का खर्च बंद कर दूंगा। तू अभी गांव जाकर सुकई को तुरंत वापस ले आ। जी। तांगजू को प्रणाम। तांगजू, जो पुनर्जीवनी जड़ी आप चाहती थी, हम उसे ढूंढ चुके हैं। वह कहाँ पर है? वो ली परिवार के पास है, लेकिन सुना है ये चीज ली परिवार की विरासत की धरोहर है। शायद वे इसे इतनी आसानी से नहीं देंगे। ली परिवार की ताकत आप भी जानती हैं, और सू परिवार से लोग आए हैं, आपको वापस ले जाना चाहते हैं ताकि आप शूटिंग की जगह ली मोशन से शादी करें। ली मोशन। माँ, जैसे ही मुझे पुनर्जीवन जड़ी बूटी मिलेगी, मैं तुम्हें तुरंत जगा दूंगा। और 3 साल पहले का हिसाब अब समय आ गया है कि मैं उनसे भी चुकता कर दूं। सुकेंग, तुम्हारे जैसी बर्बाद और गिरी हुई औरत को ली परिवार में शादी करने का मौका मिला। ये तुम्हारा सौभाग्य है। अगर ये सौभाग्य तुम्हें मिले तो क्या तुम इसे चाहोगी? ये कैसा रवैया है तुम्हारा? तुमने अपनी सगी माँ को पौधा व्यक्ति बना दिया। अगर मैंने तुम्हारी जगह शादी के लिए ना कहा होता तो तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी गांव में ही गुजारनी पड़ती। क्या तुम्हें लगता है कि तुम सुपरिवार की बड़ी मालकिन हो? असल में तुम एक आवारा और चरित्रहीन औरत से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुमने मुझे थप्पड़ मारा। 3 साल पहले मैंने अपनी इज्जत कैसे खोई और मेरी माँ ने आत्महत्या क्यों की, ये तुम मुझसे बेहतर जानती होगी, है ना? तुम क्या बकवास कर रही हो? शूटिंग 3 साल हो गए हैं। मैं तुम्हें एक तोहफा दे रही हूँ, इसका खूब मजा लो। ली परिवार के बारात वाले घर के दरवाजे पर आ गए हैं। जल्दी बाहर क्यों नहीं निकलती? मैं जरूर वापस आऊंगी। सब कहते हैं ली परिवार बेइजिंग का नंबर 1 कुलीन परिवार है। वाकई ये मशहूर है। पुनर्जीवन घास ह्वानहुन ग्रास क्या इसी इमारत में होगी? तुम क्या कर रही हो? आप कौन है? ली मोशन। तुम शूटिंग नहीं हो। ली शाओ, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें। मुझे जवाब दो। मैं सच में शूटिंग नहीं हूँ, मैं उसकी बड़ी बहन हूँ, सुकिंग। अच्छा, सू परिवार ने नकली व्यक्ति को यहाँ भेजने की हिम्मत कैसे की? मैंने सुना है कि ली परिवार सद्भाग्य के लिए बहू की शादी कर रहा है। किसे लाया गया है? ली शाओ, आपके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं है, है ना? तो तुम्हारा क्या? क्या तुम स्वेच्छा से बाकी की जिंदगी विधवा के रूप में बिताओगी? विधवा के रूप में बिताना ये जरूरी नहीं है। ली शाओ, मैं यहाँ आई हूँ आपकी मदद करने के लिए। मेरी मदद? कैसे मदद करोगी? मुझे दिख रहा है कि आपका चेहरा पीला पड़ रहा है, सांस कमोर है, नाड़ी की गति ढीली है। मेरे निदान के अनुसार आपकी बीमारी बहुत गंभीर है। जब ये शुरू होती है तो असहनीय दर्द होता है और चेतना भी चली जाती है। मैं सही कह रही हूँ ना? मेरे साथ सहयोग करें, मैं आपकी बीमारी ठीक कर सकती हूँ, लेकिन आपको मुझे एक चीज देनी होगी। कैसा रहेगा? मुझसे सौदेबाजी करना चाहती हो? तो बेहतर होगा कि पहले तुम अपना काम ठीक से करो। अपना काम? सू मिस, तुम ये नहीं भूली होगी कि तुम आज यहाँ क्या करने आई हो। तुम क्या करने वाले हो? सुहाग रात। सू मिस, तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या किया जाना चाहिए, है ना? मैं क्या सू मिस तैयार नहीं? या क्या तुम ली परिवार में मेरी जगह शादी करने किसी और मकसद से आई हो? किसने कहा कि मैं तैयार नहीं हूं? इस तरह के काम में मैं आपको कैसे खुद से करने दे सकती हूँ? मुझे आपकी सेवा करने दीजिए। अफवाह है कि ली मोशन को महिलाएं पसंद नहीं है। देखती हूँ तुम कब तक खुद को रोक पाते हो। ली शाओ, क्या आपको पसंद आया? लानत है, वह मुझे धक्का क्यों नहीं दे रहे हैं? माफ करना, मुझे महिलाओं की पहल करने की आदत नहीं है। हे भगवान, अरे मास्टर ने औरत को छुआ। जल्दी 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 जाओ और बूढ़ी मालकिन को बताओ।
तुम ठीक हो? ली मोशन, तुम ठीक हो? कुछ बोलो। ली मोशन, क्या आप ठीक है? कुछ बोलो। ये अच्छा नहीं है। मोशन अच्छा नहीं हुआ। मोशन को फिर से दौरा पड़ गया है। मैडम, मुझे पता चला कि ली शाओ की दुल्हन सु परिवार की दूसरी बेटी सुटिंग नहीं बल्कि सु परिवार की सबसे बड़ी बेटी सु कलिंग है। क्या हमें इसका खुलासा करना चाहिए? जरूरत नहीं है। तुम ये चीज ली मोशन के खाने में डाल दो। अगर वो पूरी तरह से चला गया तो मैं देखूंगी कि आगे कौन मेरे बेटे से मुकाबला करने की हिम्मत करता है। पर हम आसानी से इसका इल्जाम उस बलि का बकरा बनी औरत पर लगा सकते हैं। ये सब कैसे हो गया? गुरुजी ने नहीं कहा था कि शादी के बाद मोशन ठीक हो जाएगा? हाँ, गुरुजी ने साफ साफ कहा था कि तुम शूटिंग नहीं हो। तुम कौन हो? तुम शूटिंग नहीं हो। तुम आखिर कौन हो? माँ, मुझे पता चल गया है। ये इसलिए हुआ क्योंकि दुल्हन गलत थी, जिसकी वजह से मोशन बीमार पड़ गए। नालायक! सु परिवार की इतनी हिम्मत! अगर मोशन को कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारे सु परिवार को पूरी तरह से खत्म कर दूंगी। अभी भी खड़े क्यों? जल्दी से छोटे मालिक को ट्रैंक्विलाइजर लगाओ। रुको, अब तुम और क्या करना चाहती हो? मैं इनकी बीमारी ठीक कर सकती हूँ। मजाक कर रही हो? तुम एक धोखेबाज हो और बड़ी बड़ी बातें कर रही हो कि तुम मोशन की बीमारी ठीक कर सकती हो। हाँ, बिल्कुल। क्या तुम जानती हो कि इतने सालों में मोशन ने कितने मशहूर डॉक्टरों को दिखाया है? क्या तुम सच में ये मानती हो कि तुम महान सु शेनी हो? अगर वो बुजुर्ग महिला मदद के लिए तैयार हो जाती तो मोशन की बीमारी में थोड़ी उम्मीद होती। मैं ही सु शेनी हूँ। क्या तुम सु शेनी हो? जल्दी से हट क्यों नहीं जाते? अगर आपने थोड़ी देर की तो उसकी बीमारी का सच में कोई इलाज नहीं होगा। हाँ, तुम हमारी उदारता को हल्के में ले रहे हो क्या? क्या तुम हमें समझते हो कि हम बिल्कुल ही बच्चे हैं क्या? तो शेनी, वहाँ तो वान काओ तांग की प्रमुख हैं। जियांग बे के 3 प्रांत में उनका बहुत नाम है। वह बुजुर्ग महिला कम से कम 70 या 80 साल की होगी। तुम खुद को आईने में भी नहीं देखते कि तुम किस लायक हो। बुजुर्ग महिला, कृपया मुझ पर विश्वास करें। हम तुम पर आखिर क्यों विश्वास करें? अगर मोशन को कुछ हो जाता है तो तुम कैसे भरपाई करोगी? अपनी जान से। इस नकली व्यक्ति की जान बेकार है। कोई है क्या? जल्दी से इसे पकड़ लो। ली मोशन, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहता है। एक बार बेहोशी का इंजेक्शन लग गया तो बड़े से बड़ा वैद्य भी आकर तुम्हें बचा नहीं पाएगा। मुझ पर विश्वास करें, मैं तुम्हें बचा सकती हूँ। चलो। हट जाओ। दरवाजा खोलो। मेरा दरवाजा खोलो। सुना नहीं तुमने? दरवाजा खोलो। ली मोशन, गहरी सांस लो। जितना हो सके खुद को शांत करो। चिंता मत करो, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। ये इंजेक्शन थोड़ा तेज हो सकता है, थोड़ा सह लो। दवा खाने के बाद सब ठीक हो जाएगा। दवा खाओ। दवा खाने के बाद तुम ठीक हो जाओगे। जल्दी दवा खाओ। दरवाजा खोलो। आखिर क्या बात है? माँ, इस धोखेबाज ने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। पहले इसने सू में सोने का नाटक किया और हमारे लिए परिवार में शादी करके आ गई और अब मोशन को बंधक बना लिया है। ये जरूर कोई बुरी साजिश कर रही है। दरवाजा खोलो। मोशन, जल्दी से चाबियां ढूंढो मेरे लिए, जल्दी। तुम लोग जल्दी से इस धोखेबाज को
तुम सबके सब जल्दी से इस धोखेबाज को पकड़ो। मोशन, तुम ठीक तो हो? ये कैसे हो गया? मैं ठीक हूँ दादी, चिंता मत करो। अभी मैंने आपको परेशान कर दिया। बस तुम ठीक हो, बस तुम ठीक हो। मोशन, तुम्हारा ठीक होना सचमुच बहुत अच्छा है। अभी तो दादी और मैं सच में डर ही गए थे। तुम अभी ठीक हुए हो। अच्छे से आराम करो। कोई है? इस धोखेबाज को यहाँ से ले जाओ। मुझे क्यों पकड़ रहे हो? तुम्हारे इस धोखेबाज के कारण ही मोशन की तबीयत खराब हुई और तुम अभी भी पूछ रही हो क्यों? अभी मैंने ही उसे बचाया था। भले ही तुमने उसे बचाया हो, ये तो बस अंधे के हाथ बटेर लगने जैसा है। ले जाओ। ये सच है कि अभी इन्होंने ही मुझे बचाया। क्या? तुमने मोशन को बचाया? माँ, भले ही इन्होंने मोशन को बचाया हो, लेकिन यह इस बात को छुपा नहीं सकता कि इन्होंने सुमिस बनकर सुशेनी होने का नाटक किया। दादी, मैं शूटिंग नहीं हूँ, बल्कि उनकी बड़ी बहन सुकलिंग हूँ। सुना आपने? मुझे परवाह नहीं कि वो कौन है। मुझे बस इतना पता है कि तुम ली परिवार के लिए बहुत बड़ा सौभाग्य लेकर आई हो। और हाँ, तुम सुमिस नहीं हो क्या? दादी? कैसी दादी? मुझे नानी कहो। माँ, नानी। समय हो गया है। हम इन दोनों के आराम में बाधा नहीं डालेंगे। बहू रानी, आज रात सब कुछ तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। चलो हम चलते हैं। मेरे ऊपर? चूंकि तुम ठीक हो गए हो, तो मैं अब चलती हूँ। भागने की सोच रही हो क्या? इतना आसान नहीं है। भागना इतना आसान नहीं है। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? क्या तुम चेक होगी? क्या तुम्हारा दिमाग सही है? ली मोशन, तुम उपकार के बदले अपकार कर रहे हो। तुमने मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत की। हाथ उठा दिया तो उठा दिया। कौन किससे डरता है? तुमने ही कहा था। धीरे। मुझे जकड़ने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें दर्द नहीं पता क्या? मोशन तो है ही। मुझे उम्मीद नहीं थी कि पोते की बहू भी इतनी भयंकर है। मुझे नहीं पता मोशन का शरीर इसे सहन कर पाएगा या नहीं। आप बस परपोते के लिए तैयार रहिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ली मोशन, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? तुम ठीक तो हो? मुझे नींद आ रही है, सो जाओ। क्या ये आदमी सुअर है? बोलते ही सो गया। शूटिंग तुम्हारी आज रात भी अच्छी नहीं गुजरेगी। कितनी परेशानी है। आज रात सुकलिंग, वो कमीनी ली मोशन के हाथों बहुत ज्यादा सताई जाएगी। अच्छा होता अगर वह कमीनी मर जाती। क्या हुआ? अभी तो सब ठीक था। माँ, मुझे यहाँ खुजली हो रही है। बहुत खुजली है। मुझे देखने दो। बहुत खुजली हो रही है। तुम इसे खुरचो मत। टिंग टिंग, अरे तुम ये क्या कर रही हो? तुम कपड़े क्यों उतार रही हो? क्यों? अरे अरे, तस्वीरें खींचना मना है। मुझे अपना फोन सौंप दो।
नमस्ते। अरे आओ, बैठो बैठो। नमस्ते। अभी भी सुबह ही है, जरा देखो तो सही क्या समय हो गया है। सुहाग रात, और तुम सीधे दोपहर होने पर उठी हो। तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। लेकिन कोई हैरानी वाली बात नहीं है। मैंने सुना है कि तुम पहले गांव में रहती थी। कोई आश्चर्य नहीं कि कल जब मैंने तुम्हें देखा तो इस पूरे कमरे में दरिद्रता और बदकिस्मती की बू आ रही थी। संयोग की बात है, कल जब मैंने आपको दूसरी मालकिन देखा तो मुझे भी एक तरह की अजीब सी महक महसूस हुई थी। ये कैसी महक है? जाहिर है वह बदबू थी। ये कैसी गंध है? बेशक ये बदबू है। तुम्हारा मतलब क्या है? क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? लेकिन मैं तो बस सच कह रही हूँ। आखिरकार मेरा मतलब तुम्हें उपपत्नी कहकर नीचा दिखाना नहीं था। तू कहीं तुम बस करो। करिंग करिंग ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है। आखिरकार वो जो कह रही है वो सच ही तो है। माँ, करिंग करिंग, तुम इतनी देर से उठी हो, क्या तुम्हारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है? दादी मैं ठीक हूँ, बस कल रात का वाकया है, उसने मुझे बहुत सताया। मोशन ने तुम्हें कल कैसे सताया? कल मैं तो बस वहीं खड़ी थी, वह आया और उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने मुझे नीचे गिरा दिया, फिर बिस्तर पर उसने मुझे खूब पीटा। उसने मुझे मारा, यहाँ और यहाँ। ओह कितना दर्द होता है। छोटी मालकिन इतनी कम उम्र की है, वो ऐसे अश्लील शब्द से भरी बातें क्यों कर रही हैं? और दादी वह अरे छोटी मालकिन, ये इस तरह की बातें आपको और छोटे मालिक को निजी तौर पे बात करनी चाहिए। ये थोड़ा बेहतर रहे। मेरी पोते की पत्नी, कल रात तुमने बहुत मेहनत की, तो आज रात फिर से जारी रखो, थोड़ी और मेहनत करो। क्या मुझे जारी रखना होगा? जाओ और बस सब यहाँ ले आओ। क्या लाना है? जल्दी ही तुम्हें पता चल जाएगा। इतना रहस्य क्यों? ये 10 विला के संपत्ति के दस्तावेज हैं और कुछ गहने तथा सोने चांदी के आभूषण भी हैं जिन्हें मैंने सालों से संजोया है। ये सब नानी माँ की तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। उपहार? मुझे पता है कि ये सब चीजें तुम्हारे लिए शायद कम है, लेकिन तुम चिंता मत करो। शहर के केंद्र में कई बड़ी इमारतें और चेंगबे में कुछ जमीनें हैं। ये सब चीजें मैंने तैयार कर रखी हैं। ये एक ब्लैक कार्ड भी है। ये नानी माँ की तरफ से तुम्हारे लिए पॉकेट मनी है। पॉकेट कहूँ तो मनी? नानी माँ जो दे रही हैं उसे ले लो। बुजुर्ग के अच्छे इरादों को नजरअंदाज मत करो। रख लो। शुक्रिया नानी माँ। जो कोई भी आपकी पोते की बहू बनेगी वह सच में बहुत भाग्यशाली होगी। माँ, सच कहूँ तो आज मुझे भी एक काम था। अंदर आ जाओ। नानी माँ, शाओफेंग, तुम वापस कब आए? शाओ फेंग तो पहले ही फ्लाइट पकड़ कर आया। कितना आज्ञाकारी लड़का है। वो तो विमान से उतरते ही सबसे पहले आपको देखने भागा चला आया। शाओफेंग, तुम अभी आए हो, घर पर 2 दिन आराम तो कर लो। हम तेरा रास्ता दो। उधर जाकर बैठो। दादी को धक्का मत लगाओ। माँ, शाओ फेंग को आराम की क्या जरूरत? उसकी तो पढ़ाई पूरी हो चुकी है। तो अब मेरे मन में एक सुझाव है। कौन सा सुझाव? आप देख रही हैं, मोशेन की तबीयत तो हमेशा ही ढीली रहती है और ऊपर से उसे कंपनी भी संभालनी पड़ती है। कितना मुश्किल है ना। मैं यही सोच रही थी कि शाओ फेंग को मोशेन की मदद के लिए भेज दे। एक तो उसका बोझ हल्का होगा, दूसरा हमारा शाओ फेंग भी थोड़ा तजुर्बा हासिल कर लेगा। दादी, मैं भी ली परिवार का हिस्सा हूँ। ली परिवार की हिफाजत का जिम्मा उठाना मेरी भी जिम्मेदारी है। जरूरत नहीं, कंपनी में संभाल रहा हूँ। मुझे किसी की मदद की दरकार नहीं। सुनो मोशन, मैं ये सलाह तुम्हारे ही भले के लिए दे रही हूँ। कड़वा सच कहूँ तो तुम्हारी अभी की सेहत वाकई ज्यादा मेहनत उठाने लायक नहीं है। ना, सुना है कि पिछले महीने बैठक के दौरान ही मोशन बेहोश हो गया था। अगर कोई अनहोनी हो जाए तो। हाँ भैया, अपने बदन के साथ मजाक मत करो प्लीज। क्या तुम चाहते हो कि दादी को जवान बेटे की अर्थी उठानी पड़े? मैं तो मानता हूँ मेरी काबिलियत तुम सी नहीं है, लेकिन मेरी एक ही खूबी है, मैं पूरी तरह तंदुरुस्त और ताकतवर हूँ। माँ,
अब आप ही फैसला कर दीजिए। मेरा तो मोशन। मानना है कि हाँ, तुम हंस क्यों रही हो? तंदुरुस्त और ताकतवर। मुझे तो लगता है कि हालत तो अब लाइलाज हो चुकी है, मजबूत और स्वस्थ। मुझे लगता है कि मरणोपरांत बीमारी के करीब है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को शाप देने की? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं तो बस सच ही बोल रही हूँ। करिंग करिंग, आखिर क्या बात है? दादी, आप जानती हैं, हाँ, मुझे थोड़ी बहुत चिकित्सा आती है। इसलिए जब छोटे चाचा अभी अंदर आए तो मुझे लगा कि वो ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? उनका शरीर बहुत कमजोर है। अगर उन्हें तुरंत इलाज नहीं मिला तो शायद उनके पास ज्यादा दिन नहीं है। क्या? बकवास। अरे तुम ये औरत यहाँ क्या बकवास कर रही हो? मेरी सेहत एकदम ठीक है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। भाई, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे बारे में गलत धारणा रखते हो, लेकिन तुम अपनी पत्नी को मुझे इस तरह बदनाम करने के लिए उकसा नहीं सकते। जब से मेरे पति अंदर आए हैं उन्होंने अभी तक मुझसे एक शब्द भी नहीं कहा है। फिर उन्होंने मुझे कैसे उकसाया? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अगर मैंने तुम्हें सिर्फ एक बार छू लिया तो तुम्हारी बीमारी तुरंत उभर आएगी। बीमारी है या नहीं, कोशिश करके पता चल जाएगा ना। क्या डर गए? मैं डर गया। कोशिश करते हैं। अब किसको किससे डर लगता है? आओ तो सही। तुम आओ तो सही। तुम क्यों नहीं आती? तुम क्यों नहीं आती? बस हो गया, तुम जाओ। हाँ हाँ हाँ, देखो मुझे कुछ नहीं हुआ। दादी, माँ, देखिए मुझे बिल्कुल भी कुछ नहीं हुआ है। हमारा शाओ फेंग तो बिल्कुल ठीक है। शाओ फेंग, क्या हुआ? दर्द शाओ हो रहा फेंग, है, मैं दर्द से मरा जा रहा हूँ। तुम माँ, कमीनी हो। क्या तुमने हमारे शाओ फेंग के साथ कुछ किया है? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। मैंने बस पास जाकर उसे एक थप्पड़ मारा था। शाओ फेंग, वह खुद बीमार है। वैसे उसकी बीमारी मैंने ही तो पता लगाई थी। तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए था। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करूंगी? मैं तुमसे लड़ूंगी। मेरी महिला पर तुम्हें हाथ उठाने का कोई हक नहीं। तुम दादी, सुकलिंग अभी अभी आई है, घर में अभी भी बहुत सी चीजें खरीदनी बाकी हैं। हम पहले चलते हैं, चलो। ये तुम सब यही रुक जाओ। तुम लोग गैर शाओए को जल्दी अस्पताल क्यों नहीं ले जाते? ली मोशन, मैंने तुम्हारी 2 बार मदद की है। क्या अब तुम सहयोग के बारे में सोच सकते हो? तुम्हारी चिकित्सा कला अच्छी है, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारी ये चिकित्सा कला न केवल लोगों को बचा सकती है, बल्कि नुकसान भी पहुंचा सकती है। ली शाओ, आप मजाक कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहती तो तुम कल ही अपनी जान गंवा चुके होते। तुम निश्चिंत रहो। जब मैंने कहा है कि मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगी तो मैं अपना वादा नहीं तोड़ूंगी। ठीक है, तो जब तुम मुझे ठीक कर दोगी तब बात करेंगे। ली मोशन, तुम क्या हुआ? सेक्रेटरी ली, एक गाड़ी भेजो, अभी आकर मुझे ले जाओ। उनकी गाड़ी भेजने का इंतजार करना बहुत धीमा है। सीधे एक हेलीकॉप्टर भेजो। अरे, इतनी परेशानी लेने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक तरीका है। तुम्हारे पास क्या तरीका है? बस तुम देखो और इंतजार करो। हाय, बैठ जाओ। यह है वो तरीका जो तुमने सोचा? ये तुम्हारे गाड़ी चलाने से बहुत तेज है। मैं नहीं बैठूंगा। ली मोशन, तुम अच्छी तरह से सोच लो। अगर तुम्हें यहाँ कुछ शारीरिक असुविधा होती है तो तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं होगा। हम ठीक से पकड़ो। तैयार हो जाओ, हम चलने वाले हैं। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि तुम मुझे कसकर पकड़ लो। मैंने कहा था ना, मुझे कसकर पकड़ो। पकड़ो। टिंगटिंग आ। आखिर कल ये सब क्या हो गया था? मुझे पता नहीं। मुझे अब पता चल गया है, ये जरूर सुकलिंग होगी जिसने मेरे साथ कुछ किया है। उसमें इतनी हिम्मत कहाँ कि वो ऐसा कुछ कर सके? माँ, जरूर वही है। ठीक है, जब मैं वापस आऊंगी तो मैं इस घटिया औरत को अच्छे से सबक सिखाऊंगी और तुम्हारा बदला लेकर रहूंगी। ओह, माँ,
देखो, क्या हुआ? सुकलिंग नहीं है? हाँ, सच में वही है। तो वो आदमी कौन है जो उसके बगल में खड़ा है? ये पूछने वाली बात है क्या? सच में जरूर ये बाहर से ढूंढा हुआ आवारा आदमी होगा। कल ही तो ली परिवार में शादी करके आई है और आज ही बाहर आवारा आदमी ढूंढ रही है। ऊपर से स्कूटर चलाने वाला एक गरीब आदमी है। माँ, सोचो, अगर ली मोशन को पता चला कि सुकिंग ने उसे धोखा दिया है तो उसका क्या होगा? वो उसे मार डालेगा और उसकी खाल तक उधेड़ देगा। तुम अंदर जाकर मेरा इंतजार करो, मुझे एक फोन करना है। नमस्ते, क्या आप कृपा करके मुझे ये ड्रेस निकाल कर दे सकती हैं? मैं इसे आजमाना चाहती हूँ। मैंने सुना है कि तुम इलेक्ट्रिक बाइक पर आई हो। सच कहूँ तो ये हमारा स्टोर एक हाई एंड मॉल है जहाँ हर एरा गहरा खरीदारी नहीं कर सकता है। सो मिस सुफुरिन, आप लोग आ गए। यो, क्या ये सुकलिंग नहीं है? ऐसी जगहों पर खर्च करने आई हो, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर सकती। कल रात तुमने जरूर किसी को डरा दिया होगा। आज भी बाहर आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या ये तुमने किया था? रोटी तो कोई भी खा सकता है, पर बातें सोच समझ कर करनी चाहिए। क्या सचमुच तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन मैं... अगर सबूत नहीं है तो अपना मुंह बंद रखो। सुकिंग, क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ ली फूरेन बनने से तुम उच्च वर्ग की बन गई हो? असल में तुम तो ली परिवार के एक कुत्ते से भी बदतर हो। ली परिवार का पैसा, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलने वाला। तो फिर आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम इस कमीनी के साथ बकवास क्यों कर रही हो? तुम सु परिवार की बेटी हो, तुम्हारा ओहदा बड़ा है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, तुम्हारे स्टोर में क्या हो रहा है? ये नीच किस्म के लोग यहाँ का एक भी कपड़ा नहीं खरीद सकते। इन्हें जल्दी बाहर का रास्ता दिखाओ। मैडम, कृपया आप तुरंत बाहर जाइए। कपड़े खरीदने की तो बात ही छोड़िए, पूरा स्टोर खरीदने में, पूरा मॉल खरीदने में क्या समस्या है? हाँ हाँ हाँ, तुम अपनी टूटी फूटी इलेक्ट्रिक बाइक पर आई हो और पूरे मॉल को खरीदने का दावा कर रही हो। अगर तुम यहाँ का एक भी कपड़ा खरीद सकती हो तो मैं अभी तुम्हारे सामने घुटने टेककर कुत्ते की तरह भौंकूंगी। ये तुमने कहा है। कृपया शेल्फ पर रखे सारे कपड़े पैक कर दो। ये क्या है? ये डिगो बैंक द्वारा जारी किया गया ब्लैक कार्ड है। ये दुनिया भर में केवल 10 ही हैं। इस मॉल को क्या, पूरी सड़क को खरीदने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये डिगो बैंक द्वारा जारी किया गया ब्लैक कार्ड है। पूरी दुनिया में इसके केवल 10 ही सीमित संस्करण हैं। पूरे शॉपिंग मॉल को खरीदना तो दूर की बात है, पूरी सड़क भी खरीदी जा सकती है। क्या तुमने गलती से देख लिया? मैडम, आप हमारी वीआईपी ग्राहक हैं। मैं आपके लिए ये सारे कपड़े अभी पैक कर देती हूँ। माँ, वो घटिया सुकरिंग के पास डिगो बैंक का ब्लैक कार्ड कैसे हो सकता है? इसमें पूछने वाली क्या बात है? जरूर ली परिवार से चुराया होगा। तो अब हम क्या करें? मैंने अभी किसी को कहते सुना है कि अगर मैं यहाँ के कपड़े खरीद सकती हूँ तो कोई नीचे घुटनों के बल बैठकर कुत्ते की तरह भौंकेगा। सु किंग, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं? कभी नहीं। नहीं घुटने टेकोगी, ठीक है ना? माँ, वाह, कितनी बड़ी सलामी दी है। ठीक है, तो मैं इसे कृपा करके स्वीकार कर लेती हूँ। माँ, तुम ठीक हो? सुकिंग, तुम किस बात पर इतना इतरा रही हो? हमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। मुझे समझ नहीं आया कि तुम क्या कह रही हो। समझ नहीं आया, है ना? ठीक है, मैं तुम्हें अभी दिखाती हूँ। इतना लंबा समय लग गया, मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। देखो, अगर मैं ये तस्वीर ली मोशान को भेज दूं तो वह कैसी प्रतिक्रिया देंगे? हो सकता है कि वह तुम्हें मौके पर ही टुकड़े टुकड़े कर देंगे। ओह, जो मन करे कर लो। तभी मैं कहती हूँ कि ये कितनी नीच है, ऐसी स्थिति में भी अप्रभावित है। टिंग टिंग, अभी ये तस्वीर ली शाओ को भेज दो। क्या आप कह रहे हैं कि 3 साल पहले वाली औरत शूटिंग नहीं थी? जी हाँ, ली शाओ। मेरे द्वारा हाल ही में मिले सुरागों के अनुसार उस रात सुमिस बहुत पहले ही चली गई थी, इसलिए ये वो नहीं हो सकती। लेकिन ये निश्चित है कि वह जेड पेंडेंट वाकई सु परिवार का है। अगर वह शूटिंग नहीं थी तो और कौन हो सकता है? क्या सुकलिंग? इसकी जांच अभी भी अधीनस्थ कर रहा है। जल्दी करो, मुझे जल्द से जल्द सुकिंग की पूरी जानकारी ला कर दो। जी, वैसे ली शाओ, वांग साहब ने सुना कि आप और छोटी मालकिन शिजी प्लाजा गए थे। वह बेचैनी में आपसे मिलने के लिए भागा जा रहा था, अधीनस्थ उसे रोक नहीं पाया। पता चल गया।
तस्वीरें मैंने ली मोशन को भेज दी हैं। उसने कहा कि वो थोड़ी देर में आ रहा है। तो मैं इंतजार करती हूँ। वाह, कितना हैंडसम है। माँ, देखो क्या ये आदमी सू किंग का आवारा आदमी नहीं है? बिल्कुल, यही वह है। बहुत अच्छी सू कलिंग, तुम्हारा आवारा आदमी भी आ गया है। अभी देखती हूँ तुम कैसे मना करती हो। किसने कहा कि मैं मना करने वाली हूँ? तुम आखिरकार वापस आ गए। अरे नीच औरत, तुम सच में बेशर्म हो। एक आवारा आदमी के साथ चिपकी हुई हो। ली मोशन ये कह रही है कि तुम आवारा आदमी हो। बताओ ये मजेदार है या नहीं? ली मोशन, हाँ हाँ, मुझे बहुत हंसी आ रही है। सू किंग, मैंने सोचा था कि तुम्हारी तरकीबें कितनी शानदार होंगी। पता चला कि तुमने इस आवारा आदमी को ली शाओ का नाटक करने के लिए ढूंढा है। देखो तो ये कितना गरीब दिख रहा है। इस कमीने पर ली मोशन होने का नाटक करने पर कौन विश्वास करेगा? ली मोशन वे तुम पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अभी भी नाटक कर रही हो? मुझे लगता है कि कुछ देर में जब असली ली शाओ आएंगे तब वह तुम्हारी मौत का दिन होगा। जल्दी करो, ली शाह को ज्यादा इंतजार मत कराओ, चलो। माँ, देखो क्या वह ली शाओ नहीं है। क्या पूछने की जरूरत है? इतने बड़े तामझाम में और कुरूप चेहरा, यह निश्चित रूप से ली शाओ ही है। ली शाओ, आप आ गए। ली शाओ, ये दोनों यहाँ चोरी छिपे मिल रहे थे और हमने इन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया। ली शाओ, हमें पता नहीं था कि आप स्वयं पधारे हैं। अगर हमने आपकी खातिरदारी सही से नहीं की तो कृपया हमें माफ कर दें। ली ली शाओ, शाओ, ली शाओ, क्या आप भ्रमित हो गए हैं? क्या आप कह रहे हैं कि ये छोकरा आप खुद है? गलत आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली शाओ को छोकरा कहने की? तुमने मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे की? मैं सू ग्रुप के अध्यक्ष की पत्नी हूँ, ये बात याद रखो। हम सू ग्रुप बस एक छोटी सी तुच्छ कंपनी मात्र, जो लीशी के जूते के डोर के लायक भी नहीं है। तुम माँ, इन लोगों से बहस करने का क्या फायदा है? मेरे हिसाब से ये सब एक ही गिरोह के सदस्य हैं। सू किंग, तुम्हारी कितनी बड़ी हिम्मत है इतने सारे सहायक ढूंढने की। इसके लिए तुम्हें बहुत सारे पैसे खर्च करने ही पड़े होंगे, है ना? वांग साहब, आप कैसे आए? वांग साहब, मुझे याद है कि इस मॉल का मालिक शिजी ग्रुप का वांग साहब है। क्या ये वही वांग साहब है? वांग साहब ही परिवार के करीबी हैं। अफवाह है कि वे केवल ली शाओ के आदेशों का पालन करते हैं। तो तुम कौन हो? क्या ये तुमने पोस्ट किया था? क्या तुम सच में ली शाओ हो? वरना क्या? ये नहीं हो सकता, ये असंभव है। जरूर तुमने ली शाओ का मोबाइल फोन चुराया होगा। अरे तुम अगर तुमने ली शाओ के खिलाफ एक भी शब्द फिर से कहने की हिम्मत की तो मैं अच्छा व्यवहार नहीं करूंगा। वांग साहब, इतना क्रूर हाथ मत चलाओ, कहीं किसी को चोट न लग जाए। क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। अगर भविष्य में ऐसी कोई स्थिति आती है तो मुझे फोन करना। ठीक है। ली शाओ, यह सब हमारी अज्ञानता के कारण हुआ है। आप बड़े दिल वाले हैं, इन छोटी बातों पर ध्यान मत दीजिए और हमें माफ कर दें। ली शाओ, सारी गलती हमारी ही है, लेकिन हम तो बस इसलिए चिंतित थे कि कहीं दीदी फिर से कोई गलत कदम न उठा ले और बेवफाई का काम न कर दे। आखिर 3 साल पहले जिनशाओ क्लब में 3 साल पहले जेनशाओ क्लब? लगता है मैंने कुछ गलत बोल दिया। ली शाओ, आपको पता नहीं होगा, यह लड़की बचपन से ही बहुत जंगली स्वभाव की है। 3 साल पहले इसने कोई शर्म नहीं रखी और एक गैर मर्द के साथ अनैतिक संबंध बनाए। ये बात पूरे बीजिंग में सबको पता है और इसी वजह से इसकी सगी माँ को इमारत से तुमने मुझे थप्पड़ मारा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ली शाओ, मेरी बात सुनिए। आप मेरी पत्नी के बारे में किसी और को बात करने का कोई हक नहीं। मैं इन्हें देखना नहीं चाहता। इन्हें मेरी नजरों के सामने से हटाओ। तुम ले जाओ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ ऐसा करने की? मैं सू समूह के अध्यक्ष की पत्नी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैं सू परिवार की लाडली बेटी हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। ली मोशन, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने वफादार व्यक्ति हो कि तुम आज मेरी मदद कर सकोगे। मुझे बस किसी का एहसानमंद रहना पसंद नहीं। तुमने पहले मेरी मदद की थी, अब हम बराबर हो गए। नहीं, ये नहीं चलेगा। मैंने तुम्हारी मदद 2 बार की थी और तुमने मेरी मदद केवल 1 बार की है। तुम अब भी मेरे नहीं हो। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने मेरी मदद केवल 2 बार की है? वरना क्या?
क्या तुम 3 साल पहले जिन श्याओ क्लब गई थी, हाँ, वहां तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम वहां किन लोगों से मिली थी? ये सब ली शाओ से संबंधित नहीं होना चाहिए, है ना? या क्या तुमने उनकी बातों पर विश्वास कर लिया है कि मैं लापरवाह निजी जीवन जीती हूँ जो ली परिवार के लिए अपमानजनक है, या ली शाओ आपके सम्मान के लिए? मैंने तुम्हें जवाब देने के लिए कहा है। मैं उस समय क्या? मुझे फंसाया गया था, लेकिन मैं बाद में भाग गई, किसी से नहीं मिली। क्या तुम ये सब सच कह रही हो? मेरे पास आपसे झूठ बोलने का कोई कारण तो नहीं होना चाहिए। टेंगजू, किसी ने आपके डेटा के लिए भारी रकम खर्च की है। तो फिर वह व्यक्ति कौन है अभी पता नहीं चला है। जो डेटा मैंने तैयार किया है उसे भेज दो। क्या तुमने उन चीजों की जांच कर ली है जो मैंने तुमसे कही थी? जी हाँ। छोटी मालकिन बचपन से बेचैन में पली बड़ी हैं। उन्हें 3 साल पहले ही गांव भेजा गया था। इस दौरान उन्हें इरफान से मिलने का मौका नहीं मिला, इसीलिए वह उस तरफ से नहीं भेजी गई हैं। फिर से 3 साल पहले की बात। आखिर वो 3 साल पहले गांव क्यों आई? यह बोलो। आज मुझे वो आदमी मिल गया। उसके अनुसार उसने उस समय कुछ पैसे लिए थे, लेकिन उसने मालकिन को छुआ नहीं था और फिर मालकिन सु परिवार का घर लौट आई थी। किसने निर्देश दिया था? उसे भी नहीं पता था। तो सु खलिंग का क्या? भागने के बाद वो कहाँ गई? मालकिन सु परिवार का घर लौटने के बाद उनकी माँ ने क्या किया? उनकी माँ ने ऊपर से छलांग लगा दी थी। उस समय सु परिवार का घर में ऊपर से नीचे तक बहुत सारे लोगों ने देखा था। सु परिवार की इज्जत बचाने के लिए उन्होंने खबर दबाने का फैसला किया और फिर उन्होंने मालकिन को गांव भेज दिया। लगता है कि वो 3 साल पहले वाली औरत नहीं। मालकिन इतनी रात को बाहर क्या कर रही हैं? आधी रात में छिप छिप कर घूम रही है। जरूर उनके पास कोई गहरा राज हो। जल्दी से गाड़ी तैयार करो, उसका पीछा करो। मैं देखता हूँ वह ली परिवार में किसी की जगह शादी करके आई है, तो उसका असली मकसद क्या है? अस्पताल। शाओफुरेन, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? तुम यही मेरा इंतजार करो। हाँ, ठीक है। नमस्ते, माफ करना, क्या सुमिस नाम की कोई महिला अभी यहाँ आई थी? क्या आप सुगनिंग सुमिस की बात कर रहे हैं? हाँ, वही। सुमिस विशेष देखभाल वाले वार्ड में गई हैं। विशेष देखभाल वाला वार्ड? हाँ, इधर से चलिए। ठीक है, धन्यवाद। माँ, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। मुझे माफ करना, इतने लंबे समय से तुम्हें देखने नहीं आई। तुम निश्चिंत रहो, इन 3 सालों में मैंने अपना ध्यान अच्छे से रखा है। किसी ने भी मुझे परेशान नहीं किया। लेकिन इन कुछ सालों में मैं हर पल 3 साल पहले हुई घटना के बारे में सोचती रही हूँ। मैं इस बार वापस आई हूँ ताकि जिन्होंने हमें नुकसान पहुंचाया है उन्हें उनकी सजा मिल सके। अब मैं ली परिवार में शादी कर चुकी हूँ। जैसे ही मुझे पुनर्जीवन जड़ी बूटी मिलेगी, मैं तुम्हारी बीमारी ठीक कर दूंगी। तब हम तुम्हें चोट पहुंचाने वाले असली दोषी को ढूंढ निकालेंगे। माँ, तुम मुझ पर विश्वास करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए ना? मैं एक दोस्त से मिलने अस्पताल आई थी, अब वापस जा रही हूँ। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या मतलब? तुम प्रतिस्थापन दुल्हन बनकर ली परिवार में आई हो, पुनर्जीवन घास पाने के लिए, ताकि अपनी माँ की जान बचा सको। मैं सही कह रहा हूँ ना? तुमने शुरू से मुझ पर भरोसा नहीं किया। अगर मैंने तुम्हें बताया भी होता तो तुम्हें विश्वास नहीं होता। पुनर्जीवन घास मुझे देने की बात तो भूल ही जाओ। वह पहले की बात थी, अब मुझे विश्वास है। मैं उस सहयोग के लिए सहमत हूँ जो तुमने पहले कहा था। बस तुम मेरी बीमारी ठीक कर दो, मैं तुम्हें पुनर्जीवन घास दिला दूंगा। सच में? तो हमारी साझेदारी सफल हो। अरे हाँ, मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है। क्या बात है? जब तुम जान ही गए हो कि मेरे लिए परिवार में आने का मकसद क्या है, तो जब यह अनुबंध पूरा हो जाए तो हम तुरंत और फौरन ही इस शादी को खत्म कर देंगे। इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। बाद में बात करेंगे? क्या मतलब है तुम्हारा? अरे ली मोशन,
ये क्या है? ये औषधीय स्नान है। ये आपकी बीमारी के लक्षणों को कम करने के लिए बहुत फायदेमंद है। अरे अरे अरे, तुम क्या कर रही? अचंभित क्यों हो रहे हो? जल्दी से कपड़े उतारो। क्या तुम निश्चित हो कि मैं कपड़े उतारूं? सुनो, मैं एक डॉक्टर हूँ। मैंने ऐसे न जाने कितने लोगों को देखा है। ओह, सही कहा। बस 1 मिनट रुको, मुझे एक दवा की बोतल लेनी है। मुझे लगा कि तुम बहुत साहसी हो। बस इतना ही? जल्दी अंदर जाओ। आखिरकार ये सिर्फ एक आदमी है। कैसा लग रहा है? ठीक है। ताकि यह बेहतर औषधीय प्रभाव दिखा सके, मैं आपकी मालिश करूंगी। थोड़ा दर्द हो सकता है, तो आप थोड़ा सह लेना। अब दर्द हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। है, मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। तुम बस अपनी बात पर अड्डे रहो। रुको। क्या हुआ? क्या अब अपनी बात पर अड्डे नहीं रह सकते? क्या इतना सा भी दर्द तुम्हें सहन नहीं होता? मैंने तुम्हें रुकने के लिए कहा। अभी शायद थोड़ा दर्द हुआ था। मैंने कहा था ना। मैं तुम्हारे लिए थोड़ा गर्म पानी लाती हूँ। सुकिंग, तुम्हें आखिर आज हुआ क्या है? अभी भी 2 घंटे से ज्यादा इंतजार करना है। क्यों ना तुम थोड़ी देर सो जाओ, मैं यहाँ संभाल लूंगी। जब ये औरत शांत रहती है तो काफी प्यारी लगती है। मच्छर, ली मोशेन, तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? जैसे किसी ने मारा हो। मुझे क्यों देख रहे हो? कहीं मैंने तो नहीं मारा? तुम्हें क्या लगता है? फिर जरूर मैंने जानबूझकर नहीं किया होगा। समय हो गया है, तुम बाहर जा सकती हो। टिंगटिंग, तुम ऐसे मत बनो। तुम्हें देखकर माँ को बहुत दुख होता है। माँ, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। देखो लिमोशन को, उनमें तो जरा भी मरणासन होने के लक्षण नहीं है। अगर मैंने उस समय शादी की होती तो आज लीशाओ की पत्नी की जगह मेरी होती। ठीक है, ठीक है। उस समय किसी ने भी ली शाओ को नहीं देखा था और नहीं हमें पता था कि चीजें इस तरह से बदल जाएंगी। इसके अलावा टिंगटिंग, हो सकता है कि हमारे पास अभी भी उम्मीद हो। लिमोशन ने पहले ही उस सुकलिंग नीच औरत से शादी कर ली है। मेरे पास अब क्या उम्मीद बची है? तुम भूलो मत, उस समय ली शाओ जिससे शादी करना चाहते थे वह तुम थी। वैसे मुझे नहीं पता क्यों ली शाओ ने ली फुरेन ली फुरेन, आज आप हमें यहाँ किस लिए बुला रही हैं? सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज मैंने तुम्हें सहयोग की बात करने के लिए बुलाया है। हमारे साथ सहयोग? मैं चाहती हूँ कि तुम कोई ऐसा रास्ता निकालो जिससे तुम सुकलिंग नीच औरत की जगह ले सको। काम होने के बाद आपकी जो भी मांगे होंगी मैं उन्हें पूरा कर सकती हूँ। लेकिन ली फुरेन, सू किंग अब ली शाओ की पत्नी बन चुकी है। इसमें क्या है? जैसे ही तुम ली मोशेन का दिल जीत लोगे, क्या तुम्हें डर है कि तुम ली परिवार की छोटी मालकिन नहीं बन पाओगी? समस्या ये है, मैं ली शाओ का दिल कैसे जीतूं? 3 साल पहले क्या तुमने उसे उस रात जिंगजियाओ क्लब में नहीं बचाया था? मैंने, हाँ, मैंने ही बचाया था। तुम्हारा ली मोशेन पर बहुत बड़ा एहसान है।
तुम उससे जो भी मांगोगी वह मना नहीं करेगा। ओह, तो ये बात है। यही वजह थी कि ली मोशैन शुरू में मुझसे शादी करना चाहता था। लेकिन ली फुरेन, मुझे अब ली शाओ के करीब आने का भी मौका नहीं मिलता। अगले सप्ताह चेन लाओ की जन्मदिन की दावत है। हाल ही में लीशी और चेन शी सहयोग के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए ली मोशैन भी वहां जाएगा। तुम दोनों ये 2 निमंत्रण कार्ड संभाल कर रखो, तब ये तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। क्या सू कलिंग अभी तक तैयार नहीं हुई है? मैं जाकर छोटी मालकिन को जल्दी तैयार होने के लिए कहता हूँ। देखो ये रूप, रंग कैसा है? शाओ फुरेन, आप बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। आप तो बाहर के कई सितारों से भी ज्यादा सुंदर हैं। क्या मैं सच में उतनी ही अतिशयोक्तिपूर्ण दिख रही हूँ जैसा तुम कह रही हो? बस ठीक ही है। ये प्राचीन फूलदान है, चैन लाओ को बहुत प्यारा है। अगर हम ये उन्हें दे दें तो भविष्य का सहयोग अपने आप ही सफल हो जाएगा। चिंता मत कीजिए दादी, तो हम यहाँ से चलते हैं। यही है ली परिवार का सबसे बड़ा पोता ली मोशेन। वो तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम है। वह अफवाहों से बिल्कुल अलग है। ये है ली शाओ फुरेन, ये भी तो बहुत ही सुंदर है। सुंदर होने से क्या फायदा? मैंने सुना है वह गांव से आई हुई है। एक गांव की लड़की कैसे ली शाओ से शादी करने लायक हो गई? ली शाओ, बस जरा सा मेरा इंतजार करो। दुष्ट औरत, तुम चैन लाओ की जन्मदिन की दावत में शामिल हो रही हो? जब तुम आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं आ सकती? वैसे आज तुम कौन सी शर्मनाक हरकत करने की तैयारी में हो? तुम, हम आज देख लेंगे। सो मिस, उपहार हमें दे दीजिए। धन्यवाद। सुकिंग, मुझे लगता है कि तुमने खराब कर दिया है चेन लाओ के लिए लाए हुए उपहार को। तुम ली शाओ को कैसे समझाओगी? अब तालियों के साथ हम आमंत्रित करते हैं चेन लाओ को मंच पर। वास्तव में नानचेंग का पहला परिवार है। चेन लाओ का तेज अभी भी बरकरार है। देवियों और सज्जनों, अब मैं घोषणा करता हूँ, जन्मदिन की दावत आधिकारिक तौर पर शुरू होती है। चेन लाओ, यह शिंगचेन समूह की ओर से आपके लिए उपहार है। मैं आपके लिए असीम सौभाग्य की कामना करता हूँ और लंबी उम्र की। इतना अच्छा जेड कम से कम करोड़ों का होगा। चैन लाओ, यह सोंग ग्रुप की ओर से आपके लिए उपहार है। कृपया इसे देखें। अद्भुत रात कम होती है। मुझे याद है पिछले साल इसकी शुरुआती कीमत ही 3,000 लाख तक थी। आपका शुक्रिया। यहाँ तक कि बेहतरीन जेड और रात का मोती भी उन्हें प्रभावित नहीं कर पाया। मुझे डर है कि इस साल चेन लाओ को कुछ भी पसंद नहीं आएगा। चेन लाओ, ये वो उपहार है जिसे मैंने सू ग्रुप की ओर से आपके लिए तैयार किया है। ये क्या है? ये दीर्घायु की गोली है। ये गोली तुम इसे कहाँ से लाए हो? यह दीर्घायु की गोली वानकाओ तांग के सू शैनी द्वारा बनाई गई है, जिसमें जीवन को लंबा करने और आयु बढ़ाने का असर है। सू ग्रुप ने आपके जन्मदिन को मनाने के लिए बहुत प्रयास किया है, खासकर इसे लाए हैं। सूशी सच में शक्तिशाली है। वह सुशेन यी की दिव्य गोली भी प्राप्त कर सकते हैं। सुशी ने आज रात पूरी महफिल लूट ली है। मुझे डर है कि भविष्य में हुआगुओ के कुलीन परिवारों को सुशी का एक अहम स्थान होगा। सुशी, आप बहुत विचारशील हैं। जल्दी कोई है सू मिस के लिए एक कुर्सी लाओ। ली शाओ, अगली बारी हमारी है। तुम तैयारी कर लो। ये कैसे हो गया? क्या हुआ? मुझे नहीं पता। अगर हमारे पास तोहफा नहीं है तो हम चेन लाओ को अप्रसन्न कर देंगे और हमारा चेन परिवार के साथ सहयोग पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तुम घर जाओ
और वह जेड रुई वापस ले। जी हाँ। अब बहुत देर हो चुकी है। चूंकि तोहफे की जिम्मेदारी मेरी थी, गलती हुई है तो मैं इस मामले की जिम्मेदारी लूंगी। चेन लाओ का तोहफा मेरे ऊपर छोड़ दो। इतनी रात को छोटी मालकिन कहाँ जा रही हैं और कौन सा उपहार लेने जा रही हैं? मुझ पर भरोसा रखें। सुकेंग, क्या तुम्हें यकीन है? ठीक है, तो ये तुम्हें ही करना होगा। अब हम लीशी ग्रुप को आमंत्रित करना चाहेंगे। चेन लाओ, मैं लीशी ग्रुप की ओर से आपको दीर्घायु होने और सदा खुश रहने की शुभकामनाएं देती हूँ तथा अच्छे स्वास्थ्य की कामना करती हूँ। आज चेन लाओ की जन्मदिन की दावत है, क्या तुमने कोई उपहार तैयार नहीं किया है? लीशी ग्रुप का आखिर क्या मतलब है? क्या वे मुझे बूढ़ा समझकर नजरअंदाज कर रहे हैं? चेन लाओ, आप मजाक कर रहे हैं। लीशी हमेशा से आपका बहुत सम्मान करता आया है। भला ऐसा कैसे हो सकता है कि हम बिना किसी उपहार के खाली हाथ आए? तो तुम्हारा उपहार कहाँ है? मुझे क्यों नहीं दिख रहा है? चेन लाओ, ये है ली परिवार द्वारा आपके लिए तैयार किया गया उपहार। चेन लाओ, ये ली परिवार द्वारा आपके लिए तैयार किया गया उपहार है। ये घास है। हाँ हाँ हाँ, क्या ये वही उपहार है जिसे तुमने चेन लाओ के लिए तैयार करने को कहा था? बिल्कुल। एक बेकार घास का पौधा जो कहीं से उठाया गया है, उसे चेन लाओ को देने की हिम्मत करती हो? क्या ये स्पष्ट रूप से उन जैसे बुजुर्ग का अपमान करना नहीं है? चेन लाओ, सुकिंग खुले तौर पर आपका अपमान कर रही है। आपको उसे तुरंत बाहर निकाल देना चाहिए। तुम लोग अभी भी खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी करो और उसे बाहर निकालो। आज मैं यहाँ हूँ, मैं यह सुनिश्चित करूंगा कि कोई हिलने की हिम्मत न करे। ली शाओ, ऐसे समय में भी तुम उसका बचाव कर रहे हो? हाँ, ली शाओ, इस महिला के लिए अनावश्यक रूप से अपने ऊपर मुसीबत क्यों लेते हो? तुम लोग अभी भी क्यों स्तब्ध खड़े हो? रुको, ये क्या है? क्सिएनलुकाओ। क्या ये वो जादुई घास है जिसके बारे में कहा जाता है कि सुशेनी ने हिरण के रक्त से उगाई थी? किंवदंतियों के अनुसार गंभीर रूप से बीमार और मरते हुए व्यक्ति को भी अगर सिर्फ एक पत्ती भी खिला दी जाए तो वह तुरंत होश में आ सकता है। सुना है कि इस जड़ी बूटी की कीमत अनमोल है, पर यह बाजार में उपलब्ध नहीं है। इसका हर पौधा अमूल्य खजाना है। अगर चेन लाओ को ये पसंद है तो मैं ये सब आपको दे देती हूँ। ली शाओ फूरेन एक बार में इतना कुछ कैसे निकाल सकती है? आखिर यह महिला कौन है? तुम्हारे पास क्सिएनलुकाओ कैसे आया? क्या तुम सुशेनी हो? नहीं, ये बिल्कुल असंभव है। हाँ, चेन लाओ, निश्चित रूप से आपने किसी और को समझा होगा। असंभव। जिसके पास जानलुकाओ हो सकती है वो केवल सुशेनी है। चेन लाओ, आप मजाक कर रहे हैं। मैं सुशैनी नहीं हूँ, मैं सु कलिंग हूँ, ली परिवार की युवा मालकिन। तुम साफ साफ बस मेरा भाग्य ही अच्छा था। संयोग से गांव में मेरी मुलाकात भ्रमण कर रही सुशेनी से हुई थी। ये जैन लुकाओ उन्होंने ही मुझे दी थी। हालांकि मैं सुशेनी नहीं हूँ, लेकिन मुझे उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने का सौभाग्य मिला। मैंने उनसे कुछ चिकित्सीय कौशल सीखे हैं। शूटिंग, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने चेन लाओ को नकली दवा देने की जरूरत की। सुकिंग, तुम क्या बकवास कर रही हो? ये यानियान दान नकली कैसे हो सकता है? हाँ, तुम कह रही हो कि ये नकली है। तुम्हारे पास क्या सबूत है? बेशक मेरे पास सबूत है। यह वजह है कि ये नियानदान इतना कीमती है क्योंकि इसमें ब्लू स्पिरिट ग्रास मिलाया गया था। और यह जड़ी बूटी जैसे ही ये पानी को छूती है, पानी तुरंत नीला हो जाता है। सही कहा। अब भी कह रहे हो कि ये नकली नहीं है? तुम इतने साहसी कैसे हुए? तुम सब मुझे धोखा देने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? चेन लाओ, कृपया मेरी बात सुने। हमें चेन भी लाओ। नहीं पता था कि ये दवा नकली है। चेन लाओ, कृपया हम पर विश्वास करें। कोई है, इन दोनों को बाहर निकाल फेंक दो। चेन लाओ, मेरी बात सुनिए। चेन लाओ, हम पर विश्वास करें। जो तोहफा तुमने मुझे दिया है वो बहुत कीमती है। बदले में नानचेंग में चेन शे पर्यटन और अवकाश विकास परियोजना पूरी तरह से लीशी को सौंपी जाती है। चेन लाओ, आपका बहुत धन्यवाद।
ये सब क्या हो रहा है? सूकिंग के पास अमर हिरण घास कैसे आई? और क्यों? जरूर ली परिवार ने पहले से ही दोहरी तैयारी कर रखी थी। हम लापरवाह हो गए। माँ, सूकिंग अब बहुत नाम कमा रही है। अब हमें क्या करना चाहिए? टिंगटिंग, तुम पहले शांत हो जाओ। तुम ये मत भूलो, आज हमारा लक्ष्य चेन लाओ नहीं है, बल्कि ली मोशेन है। आज का दिन अच्छा रहा, खतरा टल गया। लीमोशेन, तुम क्या कर रहे हो? तुम चलते चलते क्यों रुक गए? तुम आखिर हो कौन? क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तो सूकलिंग हूँ। जहां तक मुझे पता है, अगर जिहानलू घास को मिट्टी से अलग कर दिया जाए तो वह 15 दिनों तक ही जीवित रह सकती है। लेकिन तुम्हें बेचैंग आए हुए 1 महीना हो गया है, तो यह सुशैनी द्वारा नहीं दी गई। मुझे तुम्हें सुकलिंग कहना चाहिए या सुशैनी। मैं कौन हूँ? क्या ये मायने रखता है? वैसे भी हमारा संबंध सिर्फ सहयोग का है। जैसे ही ये सहयोग खत्म होगा, हम तुरंत तलाक ले लेंगे। मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें तलाक दूंगा? ये याद रखना, ली परिवार में केवल जीवन साथी की मृत्यु, तलाक नहीं। ली शाओ ये सचमुच मजाकिया इंसान है। विवाह की स्वतंत्रता है, मैं क्यों नहीं तलाक ले सकती? और क्या तुम्हारे पास कोई भी ऐसी महिला नहीं है जिससे तुम शादी करना चाहते हो या जिसे तुम पसंद करते हो? इस बारे में बात करें तो मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता है, तुमने सू टिंग से शादी क्यों की थी? मुझे लगा कि वह वो महिला है। कौन सी महिला? 3 साल पहले एक महिला ने मेरी जान बचाई थी। अगर वह न होती तो शायद मैं मर चुका होता। इसलिए इन 3 सालों से मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। तो अगर तुम्हें वह सचमुच मिल गई तो क्या करोगे? उससे शादी। पता नहीं वह कौन सी औरत है जो इतनी भाग्यशाली है कि उसे ली शाओ आपका पक्ष मिल सकता है। लेकिन आप चिंता न करें, जब आपको वह मिल जाएगी तो मैं तुरंत ली फुरेन का पद उसके लिए छोड़ दूंगी। मैंने अपनी बात पूरी नहीं की। इससे पहले हम आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं पहले शौचालय होकर आती हूँ। सूखा नहीं। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ली शाओ, ली शाओ, तुम ली शाओ, क्या आप मुझे भूल गए? हालांकि पूरे 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन मैं एक पल के लिए भी आपको भूली नहीं हूँ। ली शाओ, तुम्हारी इन बातों का क्या मतलब? ली शाओ, 3 साल पहले जिनशिया हुई सो में मैंने आपको बचाया था। क्या आप वो सब भूल गए हैं? इन सभी वर्षों में मैं, ली शाओ, आपकी यादों में खोई रही हूँ। अगर ये तुम ही थी तो तुमने सुकलिंग को मुझसे शादी करने के लिए क्यों भेजा? ली शाओ, ये वास्तव में एक गलतफहमी है। ये सुखिंग है। शादी के दिन सुकलिंग ने मुझे बेहोश कर दिया और मेरी जगह शादी करने चली गई। दरअसल इस सब की असली जड़ वही है। क्या तुम सच में ये सब कह रही हो? पूरी तरह से सच। ली शाओ, 3 साल पहले आपको बचाने के लिए मैंने अपनी कीमती पहली चीज आपको बिना किसी झिझक के समर्पित कर दी थी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी इच्छा आपकी औरत बनना है। ली शाओ, मुझे अपनी क्या ये जेड पेंडेंट तुम्हारा है? ये मेरा है, यही है। निश्चित रूप से ये गलती से मेरे हाथ से वहीं गिर गया होगा। अरे ये तो तुम हो। हाँ, ये मैं ही हूँ। 3 साल पहले जिसने मुझे बीमारी के लिए मजबूर किया और लगभग मेरी जान ले ली थी। मैं तुम्हें 3 साल से ढूंढ रहा था और आज आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। क्या? बताओ, तुमने मुझे नुकसान क्यों पहुंचाया? यह मैं नहीं हूँ ली शाओ, मैं नहीं हूँ। मैं आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती। और तुम अभी भी ये दावा करती हो कि ये तुम नहीं हो। क्या तुमने नहीं कहा था कि ये जेड पेंडेंट तुम्हारा है? यह सू करिंग है। ये जेड पेंडेंट सू किंग का है। तुम कह रही हो कि ये जेड पेंडेंट सू कलिंग का है? हाँ, ये वही है। अगर ली शाओ हिसाब बराबर करना चाहते हैं तो सू कलिंग के पास जाइए। वह है, निश्चित रूप से वह वही है। ली शाओ, टिंगटिंग, तुम्हारे और ली शाओ के बीच सब कैसा चल रहा है? माँ,
मैं आपको बताती हूँ। असल में 3 साल पहले सुकरिंग उस कमीनी ने ली शाओ को बीमार किया और तो और उसकी जान भी लगभग चली गई थी। तुम जो कह रही हो वो सच है क्या? बस थोड़ी देर रुकिए, हम एक अच्छा नाटक देखने वाले। हो सकता है कि ली शाओ बस थोड़ी देर में वहाँ सुकरिंग उस कमीनी को मार डाले। तुम सब इधर देखो। ली मोशन, तुम्हें क्या हुआ है? तो ये तुम ही थी। आप क्या कह रहे हैं? मुझे एक शब्द भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है, मैं अपने कार्यों से साबित करूंगा। ये नामुमकिन है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। क्या हुआ? मेरे साथ आओ, तब तुम्हें पता चलेगा। ली मोशन, मुझे छोड़ो। ये क्या पागलपन है तुम्हारा? ली मोशन, मुझ पर गुस्सा मत निकालो। अगर पागलपन करना है तो दूर जाकर करो। मैंने ली शाओ को पहली बार इस तरह देखा है। कहीं ये अफवाहों वाला अत्याचारी सीईओ तो नहीं है? हो सकता है। तुमने मुझे क्या कहकर बुलाया? ली मोशन। गलत। ली शाओ। मैं वो सुनना चाहता हूँ जो तुमने उस दिन दादी के सामने कहा। पतिदेव। छोटी मालकिन एक सख्त इंसान है। खत्म खत्म। ली शाओ जरूर गुस्सा होंगे। ओह, मार खाने के बाद भी इतने खुश हैं। क्या ली शाओ को दुख सहने की आदत है? नहीं, ये तूफान से पहले की शांति है। मुझे जाकर उन्हें देखना होगा। ली शाओ, ली शाओ। बताओ, कैसे एक औरत को खुद से प्यार करवाया जाए? क्या? उम्मा, मैंने भी कभी डेट नहीं किया, मुझे नहीं पता। मैंने तुम्हें बोलने के लिए कहा है तो बोलो। ठीक है, तो मैं बोलता हूँ। सामान्य तौर पर किसी लड़की को खुद से प्यार कराने के 3 तरीके हैं। क्या तरीके हैं? पहला तरीका यह है कि आप अपनी खूबियां दिखाएं। सामान्य तौर पर, हाँ, क्योंकि लड़कियां तो ऐसे सुंदर और सज्जन पुरुषों को पसंद करती हैं। तर्क संगत है। तुम बोलते रहो, मैं इसे लिख लेता हूं। आप इतने गंभीर क्यों हैं? और दूसरा तरीका यह है कि आप बहुत अच्छी बातें कहें, क्योंकि लड़कियां मीठी मीठी बातें सुनना पसंद करती हैं, है ना? फिर तीसरा तरीका है कि आप वह करें जो उन्हें पसंद हो। आपको पता होना चाहिए कि उन्हें क्या पसंद है। कल जाकर मेरे लिए तैयारी करो। क्या तैयारी करूं? जी हाँ, ये मैं अभी तुरंत तैयार करता हूं। छोटी मालकिन, सुप्रभात। सेक्रेटरी ली, क्या हो रहा है? ये सब ली शाओ ने विशेष रूप से आपके लिए रसोई से बनवाया है। ये कहीं मेरी आखिरी नाश्ते की प्लेट तो नहीं है? मैंने उसे बस एक थप्पड़ मारा था। वो मेरी जान तो नहीं लेगा? नहीं मालकिन। ली शाओ, सुप्रभात। क्या हुआ? एक रात मुझसे नहीं मिली तो पहचान नहीं पाई? ली मोशन, तुम्हारा ये पहनावा कहीं ऐसा तो नहीं कि लीशी को व्यापार में कोई मुश्किल आ गई है और तुम एक जिगोलो बनने जा रहे हो? अगर कोई मुश्किल है तो तुम मुझे बता सकते थे, मैं तुम्हारा खर्च उठा सकती हूँ। इतना खुद को क्यों सताना? ली शाओ, सहन करो, छोटे बलिदान से बड़े लाभ मिलते हैं। बैठो बैठो। कैसा लगा? पसंद आया? ठीक ठाक है।
अगर ये तुम्हें पसंद है तो मैं हर दिन तुम्हारे लिए तैयार रहूं, मेरी प्यारी। मुझे माफ कर दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। तुम मेरे कपड़ों से मुझे पोंछ रही हो। क्या तुम्हें कागज का एक टुकड़ा नहीं मिल सकता था? क्या यहाँ कागज है? नहीं। आहा। ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं पहले चलता हूँ। लीशाओ, लीशाओ, एक मिनट रुकिए, एक मिनट रुकिए। लीशाओ, लीशाओ, आप सू कनिंग यानी छोटी मालकिन से नाराज मत होइए। उसने निश्चित रूप से जानबूझकर नहीं किया होगा। अब पहले दो तरीके काम नहीं करेंगे, बस तीसरा वाला ही बचा है। मैं अभी तैयारी करता हूँ। टिंगटिंग, तुम अब और नहीं पी सकती। अरे मुझे वापस दो। हमा 3 साल पहले वो आदमी जो सुकिंग के साथ सोया था वो ली मोशेन था और ली मोशेन को बचाने वाली सू कनिंग थी। आखिरकार मैं ही मजाक बन गई हूँ। टिंगटिंग, इसे इधर लाओ। माँ, मैं उसे बर्बाद कर दूंगी। मैं उसे इतना दर्द दूंगी कि वह जीना नहीं चाहेगी और यहाँ तक कि पूरी तरह से इस दुनिया से पूरी तरह गायब हो जाएगी। इस तरह ली मोशन मेरा हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ। टिंगटिंग, तुम क्या करना चाहती हो? मुझे बताओ। सुकिंग, वह नीच औरत अभी बहुत खुश है ना? मत बोलो। उसकी सबसे जरूरी चीज अभी भी हमारे हाथों में है। तुम कह रही हो? सुवान, मैंने तुम्हें 3 साल पहले जिंदा छोड़ दिया था। अब वक्त आ गया है कि तुम हमारा एहसान चुकाओ। शाओ फूरन, शुभ संध्या। ठीक है। शाओ फूरेन। ये सब क्या हो रहा है? शाओ फूरेन, पहले आप बैठिए, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। ये सब इस साल की विश्व भर की बड़ी लग्जरी ब्रांड्स के हॉट कॉटेओ डिजाइन्स हैं। इतना सारा? ये तो बस एक हिस्सा है और सैकड़ों कपड़े अभी लीशी के निजी विमान में हैं। वापस लाए जा रहे हैं। लगभग 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। सैकड़ों कपड़े? क्या उन्हें घर में रखने की जगह भी है? ये दुनिया के सबसे बेहतरीन गहने हैं, आप इसे देखें। ये दुनिया का सबसे बड़ा लाल हीरा है। पिछले साल ये 2 अरब की ऊंची कीमत पर नीलाम हुआ था और ये जेड चूड़ी माना जाता है कि ये वू हुआंग के समय का दहेज था। और ये रात में चमकने वाला मोती, ये उस समय इंग्लैंड की तरफ से। अरे रुको रुको रुको, ये क्या हुआ मालकिन? क्या आपको ये पसंद नहीं आया? पसंद नहीं। ली शाओ ने साफ साफ कहा था कि अगर आपको पसंद नहीं आया तो वह आपके लिए कुछ नया तैयार करवा देंगे। पसंद न आने की बात नहीं है। हाय, ली मोशन को हाल ही में क्या हो गया है? मैंने उसे परेशान भी नहीं किया। ये सब नाटक क्यों कर रहा है? नाटक? कौन सा नाटक? मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगी। मैं अभी उससे मिलने जाती हूँ। अरे मालकिन, हे भगवान, देखो ली साहब ये सब कर रहे हैं लेकिन मालकिन को बात समझ क्यों नहीं आ रही है? वाह, मैंने बस वो चीजें यूं ही खरीद ली थी और वे ज्यादा महंगी भी नहीं। तुम्हें मुझे धन्यवाद देने की आवश्यकता नहीं है। ली मोशन, तुम्हें ऐसा करने की जरा भी जरूरत नहीं है। क्या? हम सिर्फ एक कामकाजी रिश्ते में हैं। तुम निश्चिंत रहो। जब मैंने तुम्हें ठीक करने का वादा कर दिया है तो मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। इसलिए तुम्हें सच में ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या तुम्हारे दिल में हम केवल एक कामकाजी रिश्ते में हैं? तो और क्या? जो भी तुम सोचना चाहो। अरे ये आदमी फिर से अपना नाटक कर रहा है। वह चीज जो उसने मुझे दी,
ये तो पुनर्जीवन जड़ी बूटी है, लेकिन मैंने अभी तक उसे ठीक नहीं किया है। लीमोशेन, लीमोशेन। लीमोशेन, आप गए नहीं? इसने कहा कि मैं गया। कोई काम है, अंदर चलकर बात करते हैं। तुम इस औरत को क्या थोड़ी भी सामान्य जानकारी नहीं है? बारिश हो रही है, तुम्हें छाता लेना क्यों नहीं आता? क्यों? क्या क्यों? मैंने अभी तक आपकी बीमारी ठीक नहीं की है, तो मुझे ये पुनर्जीवन जड़ी बूटी क्यों दी? अगर मैं तुम्हें कोई चीज देता हूं, तो क्या इसके लिए भी किसी वजह की जरूरत है? जरूरत है। तुम्हें दे रहा हूं, तो इसे पकड़ो। बिना किसी सेवा के मैं ये भेंट स्वीकार नहीं कर सकती। मैं ये चीज नहीं ले सकती। क्या तुम चाहती हो कि मैं सब कुछ इतना साफ साफ बताऊं? मैं तुम्हें पसंद करता हूं। लीमोशेन, तुम में हास्य की भावना काफी है, लेकिन ये मजाक बिल्कुल भी मजेदार नहीं है। मैं जो कह रहा हूं वो सच है। सुकन्या, तुम इस दुनिया में इकलौती हो जिसे मैं पसंद करता हूं और जिसे मैं शादी करना चाहता हूं। अगर संभव हो तो तुम क्या रोक सकती हो? हमेशा मेरे साथ रह सकती हो। अरे, ये बारिश अचानक शुरू हो गई थी और अचानक ही रुक भी गई। ये वाकई कमाल है। मुझे तुम्हारे जवाब की जल्दी नहीं। मैं तुम्हें सोचने का समय दे सकता हूं। लीमोशेन, दरअसल मैं... तुम क्या कह रहे हो? मेरी माँ गायब हो गई है। ठीक है, मुझे पता चल गया है। क्या हुआ? अस्पताल से फोन आया कि कोई अस्पताल में घुस गया और मेरी माँ को ले गया। मेरी माँ तो कोमा में है, सिर्फ न्यूट्रिशन लिक्विड पर ही जिंदा है। जैसे ही वह देना बंद होगा, वह ज्यादा से ज्यादा 3 दिन ही जी पाएंगी। यह जरूर उन्होंने ही किया होगा। मेरे लिए रुकना। बड़ी मालकिन, ऐसे मत कीजिए, साहब सो चुके हैं। रास्ता दो। तुम कौन हो? तुम कृतज्ञ बेटी, तुम्हारा इस घर में स्वागत नहीं है। तुम अभी इसी वक्त बाहर निकल जाओ। मेरी माँ कहाँ है? क्या कह रही हो? ये सुपरिवार है। किसने तुम्हें यहाँ बदतमीजी करने की इजाजत दी? हाँ, तुमने मुझे थप्पड़ मारने की हिम्मत कैसे की? अभी जो थप्पड़ मारा है, वह थप्पड़ तुम्हें अयोग्य पति होने के लिए मारा गया है। जब तुमने मेरी माँ को तलाक नहीं दिया था, तभी तुम अपनी प्रेमिका और नाजायज बेटी को लेकर घर में घुस आए, जिससे मेरी माँ को बहुत दुख हुआ। और ये दूसरा थप्पड़, ये तुम्हें अयोग्य पिता होने के लिए मारा गया है। एक पति और पिता होने के बावजूद तुम्हें अपनी पत्नी और बेटी के जीने या मरने की कोई परवाह नहीं है। तुम जैसे आदमी बस एक कमीने हो। तुम कृतज्ञ बेटी, मैं तुम्हें अच्छे से सबक सिखाऊंगा। मैं आज यहाँ हूँ, देखता हूँ तुम मेरी पत्नी को हाथ कैसे लगाते हो। मेरी पत्नी को छूने की हिम्मत कौन करता है? लीशाओ, उन्हें ढूंढो। जी हाँ। ली शाओ, छोटी मालकिन की मां नहीं मिली है। ली रोंग और शूटिंग आखिर कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम बता नहीं रहे हो, है ना? इसे तोड़ डालो। क्या तुमने छोटी मालकिन की बात नहीं सुनी? तोड़ो। अरे मेरी प्राचीन कलाकृतियां। अरे मेरी पेंटिंग को मत छू। जो भी मेरी पेंटिंग को हाथ लगाएगा, मैं उससे लड़ दूंगा। तुम्हारे जैसे व्यक्ति को किसी भी चीज का हकदार नहीं होना चाहिए। मम, मेरी पेंटिंग। अरे मेरी पेंटिंग। छोटी मालकिन, फोन तो आपने बहुत तेजी से उठाया है। शूटिंग, मेरी माँ आखिर कहाँ है? शूटिंग, तुम मेरी माँ को आखिर कहाँ ले गई हो?
सू किंग, अगर तुम अब भी चाहती हो कि तुम्हारी माँ जिंदा रहे तो तुरंत पश्चिमी उपनगर में फैक्ट्री आ जाओ। तुम बस दुआ करो कि मेरी माँ को कुछ ना हो। अगर उन्हें जरा सी भी चोट पहुंची तो मैं तुम्हारे पूरे सू परिवार को खत्म कर दूंगा। सू कैंग, वहां मत जाओ, बाहर बहुत खतरा है। ली मोशेन, अगर मेरी माँ के लिए नहीं होता तो बदला लेने के लिए शायद मैं 3 साल पहले ही मर गई होती। हालात चाहे कुछ भी हो, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकती। मेरा इंतजार मत करना, मैं इसके लायक नहीं हूँ। मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में आओगी। अपनी उस मरी हुई माँ के लिए तुम सच में किसी चीज की परवाह नहीं करती। शूटिंग, मेरी माँ कहाँ है? अगर तुमने उन्हें जरा भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। चिंता मत करो, तुम्हें अपनी माँ का अंतिम संस्कार करने का काफी मौका मिलेगा। लेकिन अभी जो मैं कह रही हूँ वो करो। इसे उठाओ। तुम मुझसे क्या करवाना चाहती हो? अपने चेहरे पर 2 कट लगा लो। मैं देखना चाहती हूँ अगर तुम अपनी सुंदरता खो देती हो तो क्या ली मोशन तब भी तुम्हें पसंद करेंगे। अगर मैंने वही किया जो तुम कह रही हो तो क्या तुम मेरी माँ को छोड़ दोगी? ये तुम्हारे प्रदर्शन पर निर्भर करेगा। रुक जाओ। ली मोशेन, तुम यहाँ कैसे? सू किंग, तुम याद रखो, तुम मेरी पत्नी हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कब, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। कम वक्त, तुम क्यों हिचकिचा रही हो? वे सब मर सावधान। गए। करीब मत आना। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझती हो? भले ही मैं अपनी सुंदरता बिगाड़ दूं, क्या तुम मेरी माँ को छोड़ोगी? तुम जैसी इंसान की बातों पर मैं एक शब्द पर भी यकीन नहीं करूंगी। कम वक्त, जल्दी मुझे छोड़ो। जब तुम खुद यहाँ हो तो मेरी माँ ली रोंग के पास होनी चाहिए, है ना? तुम्हारा क्या कहना है? अगर मैं तुम्हें बंधक बना लूं तो क्या ली रोंग मेरी माँ को छोड़ देगी? बॉस, मैडम मिल गई है। शाओ हेई का फोन आया था, तुम्हारी माँ मिल गई है। कहाँ है वह? कहाँ है? वह लीरोंग के पुराने घर में। उस व्यक्ति को बचा लिया गया है। आह, शाओ हेई, तुमने यह काम बहुत अच्छा किया है। इतनी जल्दी तुमने मेरी माँ को ढूंढ लिया। असल में ये मैंने नहीं किया, ये ली शाओ ने किया है। ली मोशन? बॉस, आपको पता नहीं है, मैडम को ढूंढने के लिए ली शाओ ने उसी रात ली परिवार के सभी लोगों को लगा दिया। पूरे शहर में खोजबीन की। उन्होंने अस्पताल के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज भी देखे। उन्होंने पूरी रात फुटेज देखी, तब जाकर उन्हें कोई सुराग मिला। ठीक है, मैं समझ गई। तुम अब जा सकते हो। हम ली मोशन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? असल में मैं ये अच्छा नहीं हुआ, मरीज की हालत बिगड़ रही है। क्या? ली शाओ, ली फूरैन, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है। तुम लोग पहले बाहर जाओ, बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़ दो। माँ, चिंता मत कीजिए, मैं आपको जरूर होश में लाऊंगी। ये सब तुम दोनों ने मिलकर किया है। टिंग डिंग, बताओ अब क्या करें? माँ, अब डर क्यों रही है? एक कोमा में पड़ा व्यक्ति, क्या वो हमें पहचान कर नाम बता पाएगा? हम दोनों ऐसा नहीं कर सकते। कोई सबूत नहीं है, वो हमारा क्या बिगाड़ सकती है? हाँ, कोई सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। ये ली रोंग और शूटिंग है। आप पर 3 साल पहले जानबूझकर हत्या करने का आरोप है। कृपया हमारे साथ चलिए। तुम किस आधार पर मुझे कह रहे हो कि मैंने जानबूझकर हत्या की है? क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है? मैं ही सबूत हूँ। लीरोंग, बहुत समय हो गया है ना? लीरोंग, काफी समय हो गया। क्या तुम कोमा में नहीं थे? तुम होश में कैसे आ गए? माँ, क्या आप मेरी बात सुन सकती हैं? माँ, करिंग करिंग। माँ, ये बिल्कुल असंभव है। सुकिंग जैसी बेकार लड़की तुम्हें कैसे ठीक कर सकती है? मेरे हॉल मास्टर तो वास्तव में प्रसिद्ध सुशेन ही है। क्या तुम ही
सुशैनी हो। पुलिस अधिकारी ये वही है 3 साल पहले इसने मुझे ऊपर से नीचे धकेल दिया था और मुझे कोमा में पहुंचा दिया। यह बकवास कर रही है। मैं 3 साल पहले तुम मेरे पास तस्वीरें लेकर आई थी। उस समय कमरे में केवल मैं और तुम दोनों थे। तुम नहीं तो और कौन हो सकता है? देखो, यह तुम्हारी प्यारी बेटी का किया हुआ अच्छा काम है। अब यह बात पूरे बेइजिंग में फैल चुकी है। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो शर्म के मारे इस दुनिया में जी नहीं पाती। बड़ी मालकिन वापस आ गई हैं। करिंग करिंग, क्या सच में ये तस्वीर सच है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। वो मुझ अच्छा। पर झूठा इल्जाम लगा रही है। तो वो ये मुझ सब पर तुमने झूठा किया है? इल्जाम लगा रही है। वो मैं तुम्हें झूठा मार इल्जाम डालूंगा। लगा रही है। इसे ले जाओ। नहीं, माँ, आपकी सेहत काफी अच्छी हो रही है। ज्यादा से ज्यादा आधे महीने में आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। आज उस पुलिस स्टेशन से फोन भी आया था। उन्होंने कहा कि लीरोंग और सूटिंग को जानबूझकर हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। जहां तक सुवेन कियांग की बात है, वह पागल हो चुका है। उसे अब मनोरोग अस्पताल में बंद कर दिया गया है। करिंग करिंग, इस बार माँ ठीक से जाग पाई हूँ और तुम्हें फिर से देख पाई। इतना ही मेरे लिए काफी है। माँ, मैंने सोच लिया है, जैसे ही आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगी हम देहात चले जाएंगे। हम वहां जाकर चिंताओं से मुक्त जिंदगी जिएंगे। ये नहीं हो सकता। अगर माँ चली गई तो ली शाओ का क्या होगा? माँ, असल में मैंने शुरुआत में ली मोशिन से शादी इसलिए की थी। करिंग करिंग, हालांकि शुरू में आपने ली शाओ से शादी क्यों की, माँ को परवाह नहीं है। माँ बस इतना जानती हैं कि इस दुनिया में ली शाओ एक दुर्लभ अच्छा आदमी है। हालांकि इन 3 सालों में माँ लगातार वेजिटेटिव अवस्था में थी, लेकिन जो कुछ भी बाहरी वातावरण में घटित हो रहा था, माँ को सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट रूप से पता था। जिस दिन तुम यहाँ से चली गई थी, वास्तव में ली शाओ भी आया था। तुम कह रही हो कि ली मोशैन भी अस्पताल गए थे? हाँ। आप चिंता न करें, हुआनहुन घास रास्ते में पहले ही निकल चुकी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जैसे ही हमें वो हुआनहुन घास मिल जाएगी, सुकिंग निश्चित रूप से आपको जगा सकेगी। उसे खुश रखना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। ली मोशैन, वह करिंग करिंग, तुम बिना किसी डर के निडर होकर आगे बढ़ो। जाओ और अपनी खुशी का पीछा करो। एक इंसान का जीवन बहुत छोटा होता है। जीवन में कभी भी कोई पछतावा मत छोड़ना। माँ, मुझे समझ आ गया। ली मोशेन, आपका धन्यवाद। मुझे किस लिए धन्यवाद? शाओ हेई ने मुझे बताया था कि आपने मेरी माँ को ढूंढने में मेरी मदद की, और अगर ऐसा ना होता, आप मुझे पुनर्जीवित जड़ी बूटी नहीं देते, तो शायद मेरी माँ अब तक जिंदा नहीं होती। कोई बात नहीं, ये तो मुझे करना ही था। ली मोशेन, सुकिंग, ठीक इसी जगह पर मैंने तुमसे एक सवाल पूछा था। मैं अब तुमसे वो सवाल फिर से पूछना चाहता हूँ। तुम जो भी चुनोगी, मैं तुम्हारा सम्मान करूंगा। लेकिन तुमने पहले तो मुझसे साफ कहा था कि कोई ऐसी औरत है जिससे तुम शादी करने की इच्छा रखते हो। अगर वह आ गई तो क्या होगा? वो पहले ही आ चुकी है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि वो पहले ही आ चुकी है, और वो ली परिवार में ही। अगर ऐसा है तो मुझे इसमें दखल नहीं देना चाहिए। आप दोनों को शुभकामनाएं। ये मेरा है। ये तुम्हारे पास कैसे है? वो औरत तुम ही हो? तो क्या अभी मुझे मना करने की कोई वजह है? लीली मोशन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ कि गड़बड़ न करो। हम तो पहले से ही पति पत्नी हैं, इसे गड़बड़ कैसे कह सकते हैं? ली मोशन, तुम्हारे दवा लेने का समय हो गया है। मैं तुम्हें दवा लाकर देती हूँ। हाँ, दवा लेने का समय तो हो गया। मैं तो ली मोशेन के साथ सो गई। नहीं, ये गलत है। मैं फिर से उसके साथ सो गई। सुबह मुबारक हो पत्नी।
सुबह इतनी सुबह कहाँ जाने की तैयारी है? मैं सुबह की सैर के लिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हें ये शौक है। क्या आप मेरे साथ चलना चाहेंगे? हाँ, क्यों नहीं? ये तो मेरे मन की बात है। चलो चलो जल्दी चलो। ली मोशन, मैं उस सैर की बात नहीं कर रही हूँ। मुझे छोड़ो। ली मोशन, तुम मुझे जल्दी छोड़ो। इस सुबह सुबह ही छोटे मालिक और छोटी मालिकिन फिर शुरू हो गए। अरे शुक्र है तुमने मुझे याद दिलाया। मुझे जल्दी से उनके लिए जरूरी पोषक तत्व और गर्म सूप जल्द से जल्द तैयार करना होगा। माँ, अब हमें क्या करना चाहिए? बड़े भाई की बीमारी में बहुत सुधार हुआ है। कंपनी में भी हमारे लिए कोई जगह नहीं है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो पूरा ली परिवार बड़े भाई का हो जाएगा। आखिरकार वह सब उस बुढ़िया के पक्षपात के कारण है। जब उसने ऐसा किया है तो हमें बेरहम होने के लिए दोष मत देना। माँ, क्या मतलब है आपका? आखिरकार पूरा ली परिवार उस बुढ़िया के नियंत्रण में है। जैसे ही वह मर जाती है और एक वसीयत छोड़ जाती है, क्या पूरा ली परिवार हमारा नहीं हो जाएगा? माँ, मैं आपकी हर बात मानूंगा। केयर टेकर, मुझे दवा दो। क्या हुआ? माँ, क्या आप सो रही हैं? अरे ये तो आप हैं। ओह, केयर टेकर के घर में कुछ काम था तो आज मैं आपको दवा पिलाऊंगी। माँ, इसे गरम गरम जल्दी पी लीजिए। बुरा हुआ, कुछ हो गया है। क्या हुआ? क्या हुआ? इतनी रात को शोर मचा रहे हो? लाओ फुरेन की हालत खराब है। दादी दादी, क्या हो रहा है? दिन में तो वो पूरी तरह से ठीक थे। मुझे भी नहीं पता। जब मैं अभी अंदर आया तो देखा कि लाओ फुरेन इसी हालत में है। जल्दी दादी को अस्पताल ले चलो। आप में से मरीज का परिवार कौन है? मैं हूँ। मरीज को अचानक दिल का दौरा पड़ा है। वह बहुत अधिक उम्र की हैं। हम उनका ऑपरेशन बिल्कुल नहीं कर सकते। आप लोग अंतिम संस्कार की तैयारी करें। माँ, शाओफेंग, क्या तुमने सुना? अभी डॉक्टर ने कहा था कि वह बुढ़िया अब कुछ ही दिनों की मेहमान है। माँ, ये सब इतना आसानी से हो गया। ये सब आपकी वजह से है। क्या तुमने सामान तैयार कर लिया है? ये असली वसीयत की हुबहू नकल है। ये तो बहुत बढ़िया है। इसके सहारे ली परिवार हमारा हो जाएगा। तैयारी कर लो, कल हम कंपनी जाएंगे। बेटे, क्या तुम देख रहे हो? ये पूरी जगह अब से पूरी तरह तुम्हारी है। इस समय श्रीमती की जान को खतरा है। अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो कंपनी का जिम्मा कौन लेगा? हाँ, अब हमें क्या करना चाहिए? आप सब कृपया शांत हो जाइए। पहले मेरी एक बात सुनिए। कल बूढ़ी मालकिन को अचानक दिल का दौरा पड़ा। डॉक्टर ने पहले ही क्रिटिकल कंडीशन का नोटिस दे दिया है। मुझे इस बात का गहरा अफसोस है, लेकिन लीशे ग्रुप इतना बड़ा है, इतने सारे उद्योग और परियोजनाएं हैं और लाखों कर्मचारी भी हैं। ये कंपनी बिना किसी व्यवस्थापक के नहीं चल सकती। ली फुरेन सही कह रही है। मुझे लगता है कि ली शाओ को सामने आकर नेतृत्व करना चाहिए। आखिरकार पहले कंपनी के अधिकांश व्यवसाय ली शाओ ही संभालते थे। बिल्कुल सही कहा। मोशेन में हाँ क्षमता तो है, लेकिन जैसा कि आप सभी जानते हैं उसका स्वास्थ्य हमेशा से ठीक नहीं रहा है। अगर कंपनी उसे सौंप दी गई और अगर कुछ अनहोनी हो गई तो क्या ऐसा नहीं होगा कि? लेकिन ली फुरेन अगर ली शाओ भी नहीं कर सकते तो अब कौन है जो इस पूरे मामले को संभाल सकता है? मैं। वो सच में क्या मजाक कर रहा है? एयर शाओ, आपने पहले कभी कंपनी का प्रबंधन नहीं किया है। मुझे लगता है कि आप इस पद के योग्य नहीं हैं। इसके अलावा ली परिवार के एयर शाओये होने के नाते मुझे नहीं लगता कि आपके पास ये योग्यता है। किसने कहा कि मेरे बेटे के पास योग्यता नहीं है? आप सब देखिए कि ये क्या है। ये वसीयत है। सही कहा,
यह वह वसीयत है जिसे बुजुर्ग महिला ने अपने हाथ से लिखा था। वसीयत में ये साफ साफ लिखा गया है कि अगर एक दिन बुजुर्ग महिला का निधन हो जाता है तो उनके नाम की सभी कंपनी के शेयर और साथ ही लीशी की सारी संपत्ति मेरे बेटे की होगी, ली चेनफेंग। अब आप में से किसी कोई आपत्ति है? ठीक है, अब मुझे आपत्ति है। ली शाओ की छोटी मालकिन आपके हाथ में जो वसीयत है वह पूरी तरह से नकली है। ओ नकली? तो ये नकली है। क्या बकवास कर रही हो? यह वसीयत बुजुर्ग महिला ने अपने हाथों से लिखी है। ये नकली कैसे हो सकती है? निश्चित रूप से तुम दोनों बस हार नहीं मान रहे हो और यहाँ हमारी बदनामी कर रहे हो। गार्ड, इन्हें बाहर निकाल दो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। ये कैसे संभव है? मैंने स्पष्ट रूप से यह जो दवा तुमने दादी को दी थी उससे निश्चित रूप से दिल का दौरा पड़ सकता है और तुम्हें पता है कि दादी की उम्र हो चुकी है। अगर दिल का दौरा पड़ता है तो उन्हें बचाना असंभव था, लेकिन तुमने एक बहुत महत्वपूर्ण बात को नजरअंदाज कर क्या? मैं यहाँ कैसे हूँ? दादी, भले ही मैं अभी ली परिवार में आई हूँ, लेकिन मुझे महसूस होता है कि ली परिवार एक खतरनाक जगह है। मोशेन की अजीब बीमारी जन्मजात नहीं है, बल्कि बचपन से जहर दिए जाने के कारण हुई है। तुम क्या कह रही हो? असली अपराधी ली परिवार के अंदर ही है। वे मोशेन को नुकसान नहीं पहुंचा पाए, तो अब वे आपकी तरफ मुड़ गए हैं। इसलिए मैंने आपके रोजाना के खाने में पहले से ही जहर मारक दवा डाल दी थी और इसी से आप इस मुसीबत से बच गईं। आखिर कौन है? दादी, ये सांप अब बाहर निकल आया है। अब हम चलते हैं और एक अच्छा नाटक देखते हैं, कैसा रहेगा? ठीक है। मुझे दवा दी और वसीयत भी झूठी बनाई। तुम्हारे पास कहने के लिए और क्या बचा है? माँ, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं बहकावे में आ गई थी, मैं बस अपने बेटे के लिए चिंतित थी। माँ, तुम बस ये देखो कि मैंने ली परिवार को एक छोटा बेटा दिया है, इसलिए मुझे माफ कर दो। माँ, तुम फिर से क्यों हंस रही हो? ये फॉरेंसिक रिपोर्ट साबित करती है कि ली चेनफेंग ली परिवार का बच्चा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह तुम्हारा और बाहर के किसी आवारा आदमी का अवैध बच्चा है। क्या ये सच है? माँ, इसे ले जाओ। मोशेन, इतने सालों से मैंने तुम्हारे साथ सही नहीं किया। अगर मुझे ये सब पहले पता चल जाता तो तुम्हें इतने सालों तक ये सब सहना नहीं पड़ता। दादी, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। मेरा धन्यवाद किस लिए? दादी, अगर आप न होती तो मैं करीम से भी नहीं मिल पाता। तुम दोनों को खुश देखकर मुझे शांति मिली है। पोते की बहू, ये तुम्हारी वजह से है कि तुमने मेरी और मोशेन की जान बचाई और पूरे ली परिवार को भी बचाया। तुम्हें क्या हुआ? पोते की बहू, क्या तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? तुम पिता बनने वाले हो। सच में?